प्यारे दोस्त, आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 का डिक्टेशन। और मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 जब कराया था, लेक्चर नंबर 2 में मैंने ये चीज़ सिखाया था आपको कि प को कैसे बनाते हैं, क को कैसे बनाते हैं, श को कैसे बनाते हैं। हालाँकि पहले ही लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया था, वर्णमाला सिखाया था कि वर्णमाला को कैसे लिखते हैं, स्टेनो में कैसे लिखते हैं वर्णमाला को, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है? और दूसरे दूसरे लेक्चर में क्या समझाया था, उसी चीज़ का अभ्यास था। ठीक है? तो अब ने आपने लिख लिया होगा, याद हो गया होगा, अब बारी है उस चीज़ को सुन के लिखने की। तो अब क्या करिए, कॉपी पेन निकालिए और जैसे ही मैं डिक्टेशन बोलूँगा, उसको सुन के लिखिएगा और देखिएगा क्या आप लिख पा रहे हो कि नहीं। अगर आपको याद होगा तो लिख ले जाओगे, नहीं याद होगा तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है? चलिए कॉपी पेन निकालिए, आपका डिक्टेशन जो है वो स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। प, क, श, न, म, र, स, ह, ल, ख, ट, द, श, ग, म, न, ख, ह, र, न, म, क, त, ह, य, र, म, ल, श, त, व, ध, ग, अंग, च, घ, ज, झ, ठ, छ, म, प, य, र, ड़, थ, ध, फ, भ, ब, श, ढ। स्टॉप। इस तरीके से मैंने बोला। अब आप कुछ लोग का छूट भी रहा होगा, हमको पता है कि आप लोग लिख नहीं पा रहे होगे, कुछ लोग का छूट रहा है। छूट इसलिए रहा है क्योंकि आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से याद नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको कम से कम क लिखिए और रफ कॉपी में 10 बार बनाइए। क क क क क क ऐसे बनाएंगे तब जाके क याद होगा। जैसे य याद नहीं हो रहा होगा तो य बनाइए, य बार बार बोलेंगे तभी याद होगा। और बार बार लिखना है, आपको बोल के लिखना है, मन में बोलिए, चिल्ला के बोलिए, जैसे है, लेकिन बोलना जरूरी है। ठीक है? इस तरीके से याद होगा और उसके बाद आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख पाओगे। ठीक है? तो आप याद करिए। सबसे पहले याद नहीं है तो सबसे पहले पहला लेक्चर फिर से देखिए और कैसे मैंने बनाया है उस चीज को पहले दे बनाइए और उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए रफ कॉपी में। ठीक है? और तब जाके डिक्टेशन लगाइए और एक डिक्टेशन को कम से कम 3 बार करिएगा। 3 बार करके तीसरी बार में उसको पढ़ करके स्टेनो जो आप लिखे हो उसको हिंदी में अनुवाद करिए और डिक्टेशन लगा के कॉपी चेक करिए कि क्या मैंने जो चीज लिखा है ये सही है। अगर सही है तो अच्छी बात है, गलत है तो काट दीजिए। तो उससे ये पता चलेगा कि आपको क्या नहीं याद है। उसके बाद उसी शब्द का बार बार आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में।